जी चैप्टर नंबर 8 कलेक्टिंग डाटा, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा 1 द क्वेश्चनरी सर्वे। सिंपली उसने बता दिया कि क्वेश्चनरी सर्वे यानी हम अभी तक अब जितना भी काम कर चुके हैं वो हम लोगों ने अपने लोग सिलेक्ट किए हैं किन के ऊपर हम जो है वो अपनी रिसर्च करेंगे, ठीक है। सैंपल ले लिया हमने, हमारे पास प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी, हमने उसमें से जो हमें कन्वीनियंट लगी वो हमने लेके अपने बंदे सिलेक्ट कर लिए। अब हमारा क्वेश्चनायर जो है वो हमने वो बनाना है। क्वेश्चनायर बनाने के बाद क्वेश्चनायर सर्वे हमने करना है, ठीक है। हमने क्वेश्चनायर अपना भेजना है लोगों को, या जहाँ जहाँ हमारे एक्सेस में है लोग उनको क्वेश्चनायर देना है, ठीक है। और वो क्वेश्चनायर वो फिल करेंगे, वो फिल करने के बाद हमारे पास जो है हम अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा कि मीन मीडियन मोड वाला, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि टेंडेंसी हमारी किस तरफ जा रही है, ठीक है। हमारी रिसर्च कितनी जो है वो हमारे टारगेट को फिल कर रही है, ठीक है। वो नेक्स्ट चैप्टर है। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चनाइज सर्वे को देखते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें करनी है। जो इसमें पीपीएससी के लिहाज से है मैं वही आप लोगों को बताऊंगा, वही एडिट करके सेंड करूंगा। बाकी आप लोगों को फिलहाल जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक्स वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपनी मास्टर्स में आप हल्की फुल्की रिसर्च भी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रैक्टिकल से इतना ज्यादा इसका ताल्लुक नहीं है, तो आप लोगों ने जस्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। क्वेश्चनर क्या है? क्वेश्चनर सिंपल है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मरूजी की हालत में भी हो सकता है, उसमें कुछ आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन भी देनी होगी, ठीक है। हाँ ना में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम 4-5 कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। यानी आप मेरे साथ मुत्फिक हैं तो अगला सवाल ये पैदा होगा कितने मुत्फिक हैं, ठीक है। यानी एग्री हैं, थोड़े से एग्री हैं, बहुत ज्यादा एग्री हैं, या सबसे ज्यादा एग्री है, ठीक है। एग्री, स्ट्रांगली एग्री, इमोशनली एग्री। आप यानी कि इस तरह आप जो आपके यानी कि एक जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका जो आप क्राइटेरिया बनाएंगे उसमें कोई चीज आपने छोड़नी नहीं। यानी कोई ये ना कहे कि इस क्वेश्चन में ये तो नहीं है, ये अगर होता तो मैं ये लगा देता। यानी कि एग्री ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रांगली एग्री और एग्री है नहीं, तो आपके पास हो सकता है कोई बंदा आपके साथ स्ट्रांगली एग्री ना हो, सिर्फ एग्री कर रहा हो, थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स पे चल रहा हो, तो आप सारे ऑप्शन उसके आगे रखेंगे एक क्वेश्चन दे के, ठीक है। अभी हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है आपने जो अभी सैंपल बनाया है उससे, और उस इंफॉर्मेशन को आप मजीद आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसको जनरलाइज्ड करते हैं, उसको कंक्लूजन निकालते हैं, और वही कंक्लूजन जो होता है वो आपकी थ्योरी या लॉ या जो है वो एक रिसर्च का जो है आउटकम होता है। समझ आ रही है? तो ये है जी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सब्जेक्ट, दे आर ऑफर एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है या क्वांटिटेटिव जो रिसर्च के डिजाइन होते हैं उनमें ये यूज होते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है पीपीएससी में, तो याद रखना है आप लोगों ने। व्हेन रिलेटिवली सिंपल मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ लार्ज सैंपल ग्रुप, ठीक है, तो आप क्वेश्चन बनाते हैं। पीआईटी के अक्सर क्वेश्चन मैंने देखे हैं 500, 600, 700, 1000 तक उन्होंने अपना सैंपल ग्रुप लिया होता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है, तो काफी लार्ज सैंपल ग्रुप ये होता है, ठीक है। यानी ज्यादा लोग आपके चूज करने होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। लेकिन जो याद करना है जी वो आप लोगों ने क्या याद करना है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपने याद करना है। नंबर 1 जी, आपने क्वेश्चन एक बनाया है, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपने लोगों तक पहुंचाना है, या तो कैसे पहुंचाएंगे? नंबर 1, पोस्टल क्वेश्चन होते हैं। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? पोस्टल। आपने किसी को पोस्टल भेज दिया, डाक खाने के जरिए आपने क्वेश्चन भेज दिया, 10 भेज दिए, 20 भेज दिए, 50 भेज दिए, आपने बता दिया जी कि ये जो 18 साल से कम उम्र या 16 साल से कम उम्र या मैट्रिक 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे जो इनसे फिल होने हैं, ठीक है। आपने जिस बंदे की तरफ भेजे वो सिर्फ इनसे फिल करवाएगा, ठीक है। तो the questionnaire is given or posted to the participants who completes it in his or her own time, ठीक है।
तो द पार्टिसिपेंट्स देन पोस्ट द कंप्लीटेड क्वेश्चन, वो फिर वापस रीपोस्ट करेंगे उसको कंप्लीट करने बैक टू द रिसर्चर, ठीक है। अल्टरनेटिवली द क्वेश्चनर में बी ईमेल टू द रिस्पोंडेंट फॉर कंप्लीशन ऑनलाइन, ठीक है। ये भी अब एक नया पोस्टल का आ गया जी, आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, वापस या उनको भेज दें, ठीक है। तो वो भी पोस्टल के ही जुमरे में आता है। नंबर 1 है ऑनलाइन क्वेश्चनर। आपने जी ऑनलाइन क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं, फर्ज करें एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपने उनको एक लिंक दे दिया, उस लिंक को वो खोलेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर जितनी भी मालूमात ईमेल के, ये जीमेल में हो जाता है, ठीक है। अब लिंक भेजेंगे, वो लिंक से आपका सारा फिल करेंगे। फिल करने के बाद अक्सर आप लोगों के पास भी ये रिसर्च आती होगी, फिल करने के फौरी बाद वो जो है आप लोगों के पास सबमिट करेगा, वो जो ही सबमिट का बटन दबाएगा तो आपके पास उस क्वेश्चनायर, हलशुदा क्वेश्चनायर विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। रिस्पोंडेंट टू आर एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चनायर इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिजल्ट्स आर डाउनलोडेड बाय द रिसर्चर, ठीक है। नेक्स्ट टेलीफोन क्वेश्चनायर भी हो सकता है, आप बैठे हैं, आपने टेलीफोन किया, आप उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और वो जवाब दिए जा रहा है, ठीक है। तो आप उधर से टिक किए जा रहे हैं, तो ये टेलीफोन क्वेश्चनायर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फेस टू फेस क्वेश्चनायर है, ठीक है। इसमें आप लोग गए हैं कहीं पे, ठीक है, ट्रैवल करके गए हैं उस बंदे के पास, वहां गए हैं, उसके पास सामने आपने उसके क्वेश्चनायर रखा है, ठीक है, और उस क्वेश्चनायर को आपने क्या करवा लिया, फिल करवा दिया। और एडवांटेज एडवांटेजेस क्या होते हैं क्वेश्चनायर के? लो कॉस्ट होता है जी, इतने पैसे नहीं इस पे लगते। रिड्यूस्ड बाइस होता है, कम बाइसनेस होती है इसमें, ठीक है। अनोनिमिटी होती है, ठीक है, आपको नहीं पता कि इसको जो है वो, और एक्सेसिबिलिटी लोगों तक होती है, टाइम फॉर रिस्पोंडेंट्स टू रिप्लाई, टाइम भी ज्यादा होता है लोग, लेकिन इसके डिसएडवांटेज एक दो दफा पेपर में पीपीएससी में आया हुआ है कि डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्वेश्चन उतने मतलब डीपली नहीं होते। नो कंट्रोल ओवर हु फिल्स इट आउट, हमारा जो है वो जो है वो क्या नहीं होता, हमारा कंट्रोल भी नहीं होता कि इसको कौन फिल करे। फर्ज करे आप में से किसी के पास भेज दिए जी मेरी एमफिल या पीएचडी की रिसर्च चल रही है, ये मेरा क्वेश्चन है, अपने स्कूल से कॉलेज से ये फिल करवा के जरा मुझे भेजिएगा, ठीक है। आपने क्या किया जी, मैंने कहा जी आपने मैट्रिक के या इंटर के बच्चे लेने हैं, ठीक है, 11वीं 12वीं के, ठीक है, और उनकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, आपने ये उनसे फिल करवाना है। मैंने आप लोगों की तरफ भेज दिया, आपने वहां से उठाया सीधा घर ले गए, 7 5 7 8 बहन भाई थे, आपने कहा जी सारे जुड़ जाओ, इसको अच्छी तरह जो है वो टिक मार करके वापस भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि कौन इनको क्या करे, फिल कर रहा है, ठीक है। नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन क्वेश्चंस, ठीक है, और ये भी नहीं होता कि आपने लोगों को भेज दिए, ठीक है, अब आपके पास ये भी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकें, दोबारा से उनको एक्सप्लेन कर सकें जो उनकी समझ में आएगा। नो अपॉर्चुनिटी टू प्रूव, ये भी नहीं होता कि आप किसी के खिलाफ अदालती कार्रवाई कर सके अपने सैंपल के खिलाफ, कि जनाब इसने तो जिनको मैंने भेजा था उनको उनसे करवाया ही नहीं है इसने, फिर ठीक है। एंड लो रिस्पॉन्स रेट, और इसका रिस्पॉन्स रेट भी क्या होता है, लो होता है, तो ये तो इसके है डिसएडवांटेज, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे वाली जितनी भी चीजें हैं ये पेपर के लिहाज से अहम नहीं है, पीपीएससी के पेपर के लिहाज से, ठीक है, कहते हैं तो मैं एज इट इज आप लोगों को ये पूरी स्लाइड जितनी भी है सेंड कर दूंगा, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। एंड इसमें एक चीज आप लोग डिस्कस हम कर लेते हैं, डिजाइनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन है डिजाइन करते हैं, मोर डिफिकल्ट देन यू मे बिलीव, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड्स। आप जब भी 50 सवाल आपने बनाए क्वेश्चन के ऊपर, तो आप याद रख लें कि आप जो जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसमें कोई भी ऐसी चीज रह नहीं जानी चाहिए, अच्छा, रह नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, और ये भी आप लोगों ने सबसे पहले देख लेना है कि कौन कौन सी चीजें जो है इसमें मैंने मेजर करनी है। डिटरमाइन द क्वेश्चन टाइप टू गेट इंफॉर्मेशन, डिजाइन क्वेश्चन, पायलट क्वेश्चन, ये सारे जो है इनको आप लोगों ने देख लेना, लेकिन इससे आगे कोई चीज जो है वो अहम नहीं है, बस आपने याद रखना है जी कि क्वेश्चनायर होता क्या है, ठीक है, कौन सी रिसर्च में ज्यादा यूज होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, 5 इसकी टोटल टाइप्स है, 4 टाइप्स है इसकी टोटल, ठीक है, और इनको आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है। जी ये आज का हमारा सिंपल सा एक टॉपिक था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी कि सर हम लोगों ने जो है वो पहले लेक्चर नहीं दिए तो हमें थोड़ी मुश्किल लग रही है रिसर्च, ठीक है।
तो पहले हमने कोई खास चीज पढ़ी नहीं सिवाय दूसरे चैप्टर के, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर जो उसकी जिसको सही समझ आ रही है वो उसे समझ आ रही होगी कि हम कहाँ कहाँ चल रहे हैं। आप मेरे वो वाले यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, आप उनको थोड़ा सा दोबारा देख लें, ठीक है, और इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा आपका सिलसिला। दूसरी अहम बात ये मैं आप लोगों को बता दूं कि काइंडली मैंने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड किया है, बल्कि मैंने अपना टाइम दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इसको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ने से मुराद ये है कि जो बुक्स मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, जिनमें से एक बुक मैंने प्रोमिनेंट की हुई है, बाकी सारी बुक्स जो है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। एक बुक मैंने बताई हुई है, उस बुक में जो रिसर्च का है या बाकी जो भी बुक्स है आपके पास, बल्कि जितनी बुक्स आप लोगों के पास हैं, वहां से सारी रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार पढ़ें, हमारे इस सिलेबस से रिलेट करें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप लोग देखें, ठीक है, कि ये बात क्या कर रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉर्ट आउट करने होते हैं, तो याद रख ले सबसे अहम चीज होती है कि आप अपने एमसीक्यूज को, जो मेरा तरीका है, एक दफा पढ़ेंगे, फिर दूसरी दफा पढ़ेंगे, दूसरी दफा आपने ठहर ठहर के पढ़ना है, ठीक है, और फिर तीसरी दफा आप लोगों ने पढ़ना है, तो फिर जाके आपको क्वेश्चन समझ आता है। क्वेश्चन समझने से पहले कोशिश करनी है कि आपकी नजर चारों एमसीक्यूज जो नीचे दिए हुए हैं उनके ऊपर ना जाए। पहले क्वेश्चन समझने की आदत डालें। जब आप पहले क्वेश्चन समझने की आदत डाल लेंगे, फिर आप एमसीक्यूज हल, आपका 60 to 80% एमसीक्यूज वैसे ही हल हो जाना है, ठीक है। फिर आप नीचे जाएं, आइटम्स की तरफ जाएं कि चारों जो नीचे एमसीक्यू आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। कोशिश करें, ये आदत डालें कि पहले एमसीक्यूज को अच्छी तरह समझें। आप तकरीबन 100 एमसीक्यूज अगर रैंडमली आप सिलेक्ट करें अपनी बुक में से और उनको समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसका जवाब ढूंढे, नीचे टिक लगाएं, ठीक है, ए बी सी देखें, ठीक है, आप उनको समझे 100 एमसीक्यूज को, ठीक है, तो आपको एक हल्की सी हैबिट, हल्की सी आदत आप लोग की डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आसान होने शुरू हो जाएंगे जी। सर टूल और टेक्निक्स में क्या फर्क होता है? टूल्स एंड टेक्निक्स तकरीबन सेम ही है, कोई इनमें इशू नहीं है, हल्की फुल्की चेंजेस होती हैं समटाइम, इनमें इनके लिखने पढ़ने में ही होती हैं, ठीक है, बाकी ये एक ही चीजें हैं। सर सर्वे टूल है या टेक्निक है? सर्वे मेथड जो है वो आप इसको जो है ना टूल कह सकते हैं, टेक्निक नहीं कह सकते, ठीक है। तो सर्वे हो गया, क्वेश्चनर हो गया, ये दरअसल जो है वो डाटा कलेक्शन टूल्स हैं। ठीक। अच्छा जी, लिंक्स भेज दें, लिंक्स भेज दें, लिंक्स भेज दें। सर पेपर में टाइम शॉर्ट होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ कि 3 दफा आप अपना एमसीक्यूज पढ़ें। पेपर अगर आप लोग का शॉर्ट टाइम हो तो मैं मुझसे आके जो है वो आप लोग जो है वो बताना आप लोग, ठीक है। हमेशा जब भी एमसीक्यूज टाइप पेपर बताया जाता है तो एक जो सवाल है उसको आप 3 दफा पढ़ेंगे तो 1 मिनट के अंदर आप पढ़ लेंगे। आप एक एमसीक्यूज पढ़ेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, थोड़ा सा आप सोचेंगे, 10 सेकंड और कंज्यूम हो जाएंगे, 20 सेकंड गए। दोबारा आप उसको पढ़ेंगे, फिर 10 सेकंड सोचेंगे तो कितना हो गया, 40 सेकंड हो गया। फिर आप एक दफा पढ़ेंगे, 10 सेकंड में पढ़ लेंगे आप, ठीक है। फिर आप 10 सेकंड सोचेंगे तो 1 मिनट हो गया, ठीक है। तो भाई ये टेक्निक यूज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि आप उसको 5 मिनट ही एक पे लगा दे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। एंड पे बताऊंगा सर इंशाल्लाह कि छोड़ने कौन कौन से हैं, फिर कौन से छोड़ने हैं, फिर कौन से छोड़ने हैं, और आखिर में सारे कैसे करने हैं, ठीक है। तो अभी और कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं सर हम तो दो जी। सर दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। दो तो पक्का पता होता है कि नहीं है, लेकिन दो तो ऐसे शक होता है कि इन दोनों में से कोई एक कंफ्यूज हो जाते हैं हम। गस्टेड पोस्ट जितनी भी हैं उनकी जो आइटम डिफिकल्टी होती है हम उन्हें बोलते हैं 50%। यानी 50% आप लोगों को आता होगा, 50 नहीं आता होगा, यानी दो आपको आते होंगे, नीचे जो दो आ रहे होंगे वो ऐसे लगेगा जैसे सेम है, और दो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, ठीक है। तो आप वो जो दो हैं वो इसीलिए आप हमारे साथ रिलेट हुए हैं, पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह एंड तक,
अब उन दो में से भी एक को चूज करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। सर आपने वो बास्केटबॉल वाला पॉइंट देखा था? कौन सा बेटा? सर जो बास्केट के कितने पॉइंट मिलते हैं, 2 3 1? अच्छा, वो असल में ना जो मैंने बता दिया था तभी, जो मुझसे सवाल जो लिखा हुआ था ना हमने, उसमें मैं उस सवाल को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका। मुझे उसमें ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि 3 पॉइंट लाइन के अंदर से बास्केट जाए या बाहर से, ठीक है। तो वो उसको, वो मेरी एरर था, मेरी गलती थी, ठीक है। उसको मैं सही सवाल जब लिखा है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, इस वजह से वो कंफ्यूजन आई थी, ठीक है। जी सर आपने जो लिंक सेंड किया था वो मैंने पढ़ा है, उसमें एक पी वैल्यू थी। अच्छा, पी पी वैल्यू थी? जी, पी पी वैल्यू? वैल्यू क्या होती है? जी जी। तो ले अनोवा टेस्ट, मनोवा टेस्ट, पी वैल्यू, और जितनी भी आई उसमें स्कोर टर्म्स हैं, टेस्ट। जी, जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे जो अगले 3 4 चैप्टर हैं वो इसीलिए तो स्लो किया, ठीक है। सारे इंशाल्लाह समझा दूंगा। जी सर। जी, आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं आपके, उनको बार बार पढ़िएगा। इस टेक्निक पे अमल कीजिएगा। 3 दफा टेक्निक पढ़नी है, उसको समझना है। उसमें जो मुश्किल लफ्ज होगा उसका मीनिंग देखिएगा, ठीक है। फिर आप एमसीक्यूज की तरफ जाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। कोई आप लोगों को मसला नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने साथ रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और अच्छी इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें बेहतर से बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।